राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामान पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन जब तक ड्रग सप्लाई और अवैध प्रवासियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक टैरिफ लागू रहेंगे। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जिसके बाद तीनों देशों की करेंसी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से 3 देशों में भूचाल आ गया है। तीनों देशों की करेंसी डामाडोल होने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में करीब 2 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने बता दिया ओवल ऑफिस में बैठते ही उनका पहला फैसला क्या होगा। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो पहला फैसला चीन, कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लेंगे। उन्होंने कहा तीनों देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको और चीन से सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी आते हैं। जब तक अवैध प्रवासियों का आना नहीं रुकता तब तक तीनों देशों के सामान पर टैरिफ लगाया जाता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के सामान पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। Criminals. And Kamala said a few weeks ago that the people that we take in are much nicer than our criminals. No, they make our criminals like the nicest people you've ever met. The only good thing is they do. Our criminals are considered extremely nice by comparison to the people that we see. They'll cut your throat, and the next morning they won't even remember. This is what they do. These are really bad. These are really evil people. And they also have terrorists coming in, and they have the drug lords coming in, and they say, if you ever come back, we're going to kill you. So we're stuck with them, but we're not stuck with them. They're going back. They're going back very soon, very quick. They're going back, and they're going back fast. And if the countries don't want to take them back, I just say very simply, that's okay. We're going to tariff every damn product you sell into the U.S. ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा और मैक्सिको के सामान पर 25% टैरिफ बढ़ाएंगे, जबकि चीन से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में ड्रग सप्लाई होते हैं। उन्होंने कहा चीन से सबसे ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में भेजी जा रही है। अमेरिका में फेंटेनाइल ड्रग से सालाना 75,000 लोगों की मौत होती है। फेंटेनाइल ताकतवर सिंथेटिक ओपियोइड है। इस ड्रग के ओवरडोज से दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इंसान की मौत हो सकती है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच अमेरिका में 8900 किलो फेंटेनाइल पकड़ी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव कैंपेन में भी अवैध प्रवासी और ड्रग्स का मुद्दा उठाते रहे। उन्होंने कहा था कि वो सरकार में आते ही अवैध प्रवासियों और ड्रग डीलर्स को डिपोर्ट करेंगे। For 3 decades before my election, drug overdose deaths increased every single year. Under my leadership, we took the drug and fentanyl crisis head on, and we achieved the first reduction in overdose deaths in more than 30 years. I also proudly signed the Support Act, the largest investment ever in combating the opioid epidemic. Sadly, under Joe Biden, our hard-won progress has been surrendered along with the surrender of our southern border. It's such a shame. Now fentanyl and other ultra-deadly poisons are pouring into our country unchecked, stealing more than 100,000 American lives every single year, and many people think that real number is 300,000 to 400,000. Joe Biden's record is one of death, destruction, and misery in communities all across our nation. When I'm back in the White House, I will take action on day one to end this horrific plague and save American lives. डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं और ट्रंप की घोषणा के बाद तीनों देशों की करेंसी में उतार चढ़ाव हो रहा है। इस बयान के बाद मैक्सिको की करेंसी पेसो डॉलर के मुकाबले 1.18% कमजोर हुई। $1 की कीमत 20.60 पैसे हो गई। कनाडा का डॉलर अमेरिका डॉलर के मुकाबले 1% कमजोर हुआ और $1 की कीमत 1.41 कनाडाई डॉलर हो गई। वहीं चीन की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले 0.4% तक कमजोर हुई। $1 की कीमत 7.24 युआन के बराबर पहुंच गई।
दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के टैरिफ वॉर का असर व्यापार पर पड़ेगा। वॉशिंगटन डीसी में चीन के दूतावास ने कहा कि इस ट्रेड वॉर में किसी की भी जीत नहीं हो सकती। जानकारों के मुताबिक टैरिफ बढ़ने से सबसे ज्यादा असर कृषि और तकनीक सेक्टर पर पड़ेगा। 2023 में मेक्सिको, कनाडा और चीन ने अमेरिका को $1.5 ट्रिलियन का सामान बेचा था, जबकि अमेरिका से $1 ट्रिलियन का सामान खरीदा था। साल 2023 में अमेरिका ने चीन से 35.9 लाख करोड़ का सामान खरीदा था, जबकि अमेरिका ने चीन को 12.3 लाख करोड़ का सामान बेचा था। दोनों देशों के बीच 48.2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था और अमेरिका को इस व्यापार से 25.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की सोच व्यापार घाटा कम करने की भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका को मेक्सिको, कनाडा और चीन तीनों ही देशों से व्यापार में घाटा होता है, जिसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। साल 2023 में कनाडा से व्यापार में अमेरिका को 5.8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि मेक्सिको से व्यापार में अमेरिका को 12.8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर मेक्सिको पर हो सकता है। मेक्सिको अमेरिका को सामान बेचने पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अपना 80% व्यापार अमेरिका के साथ ही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी जंग जल्दी रुक